हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन पाइथन प्रोग्रामिंग। लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट पढ़ा था पाइथन के अंदर। आज हम पढ़ेंगे डिक्शनरीज। ठीक है, हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर हम कैसे डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम पाइथन का शेल ओपन करते हैं। तो ये पाइथन का शेल है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ। मैं नाम देता हूँ डिक्शनरी का माय डिक्शनरी। ठीक है, तो ये हमारी एक डिक्शनरी हो गई और इसके बाद हमने क्या करना है, इक्वल टू साइन लगानी है और देन मिडल ब्रैकेट। मिडल ब्रैकेट को हम कर्ली ब्रेसेस भी बोलते हैं, यानी कि आपने कर्ली ब्रेसेस लगानी है। अब जब आपने कर्ली ब्रेसेस लगा दी तो इसके अंदर दो चीजें आती हैं। एक चीज आती है की और दूसरी चीज आती है उस की वैल्यू। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हमने दो चीजें लगानी है, एक देनी है की और दूसरी उस की वैल्यू देनी है। सपोज करें कि यहाँ पे की है ए और उसकी वैल्यू हमने दी है अल्फा। यानी जब यूजर सर्च करेगा कि ए का मतलब क्या है तो उसको डिस्प्ले होगा अल्फा। जब यूजर ओ सर्च करेगा तो उसको डिस्प्ले होगा ओमेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सपोज करें कि की देता हूँ रेड। ठीक है, अब रेड की मीनिंग क्या होती है, उर्दू में अगर हम बात करें तो रेड की मीनिंग होती है सुर्ख। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सुर्ख। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई और वैल्यू और की ऐड करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप और की ऐड करना चाहते हैं तो आपने कॉमा लगाना है और उसके बाद आपने की देनी है। सपोज की मैं देता हूँ वाइट। ठीक है, अब की वैल्यू आपने कॉलन लगा के इस की वैल्यू दे देनी है। इस की वैल्यू सपोज करें कि मैं कहता हूँ सफेद। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारी एक डिक्शनरी हो गई। ठीक है, अब अगर हम इस डिक्शनरी को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, प्रिंट और इसके अंदर हम डिक्शनरी का नाम देंगे। तो डिक्शनरी का नाम है माय डिक्शनरी। ठीक है, तो देखें हमारी डिक्शनरी के अंदर जो जो चीज़ें थी वो डिस्प्ले हो गई। अब हम एक एक चीज़ को कैसे एक्सेस करेंगे। सपोज करें कि मैं रेड का मतलब देखना चाहता हूँ कि रेड का क्या मतलब है। तो हम क्या करेंगे, माय डिक्शनरी, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट और मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेड। रेड क्यों लिखता हूँ, क्योंकि रेड की है। सही है ना, रेड की है। हमने की लिखनी है, उस की का मतलब आना है, उस की वैल्यू आनी है। तो देखें की वैल्यू आ रही है सुर। ठीक है, ये काम हमारा हो गया। अब आप सपोज करें कि हम इस डिक्शनरी के अंदर कोई और चीज ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे माय डिक्शनरी। ठीक है, और लार्ज ब्रैकेट। सपोज करें कि मैं यहाँ पे इंटर करना चाहता हूँ ब्लैक। ठीक है, ब्लैक क्या है, हमारी की है और इस की वैल्यू, इस की वैल्यू मैं दे देता हूँ, ब्लैक का मतलब होता है स्या। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्या। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, ये जो की है ये हमारी डिक्शनरी के अंदर ऐड हो गई है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि ऐड हुई है कि नहीं तो आप लिखेंगे प्रिंट और प्रिंट के अंदर आपने डिक्शनरी का नाम देना है। तो डिक्शनरी का नाम है माय डिक्शनरी। तो देखें यहाँ पे ये ऐड हो गया है ब्लैक का, ब्लैक की और उसका मतलब। अब आप सपोज करें कि मैं ना यहाँ पे किसी की वैल्यू को अपडेट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, लिखूंगा माय डिक्शनरी और उसके बाद लार्ज ब्रैकेट में आपने जिस की को अपडेट करना है। तो सपोज करें कि मैं रेड को अपडेट करना है, तो रेड को मैं अपडेट करके क्या बनाना चाहता हूँ, तो रेड को मैं अपडेट करके सपोज करेंगे कुछ भी लिखना चाहता हूँ। सपोज करें कि मैं हेलो लिख देता हूँ रेड की जगह पे। ठीक है, मेरी मर्जी। तो क्या होगा कि ये जो रेड है ये अपडेट हो गया हेलो से, यानी रेड की वैल्यू पहले क्या थी, सुर्ख थी, अब क्या होगी, हेलो हो गई। तो हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय डिक्शनरी। ठीक है, और ये देखें और रेड की जगह, ये देखें रेड की जगह पे हेलो आ गया। अब आप सपोज करें कि हम इनमें से किसी की को डिलीट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिलीट देन स्पेस, उसके बाद हमने लिखना है डिक्शनरी का नाम, तो माय डिक्शनरी। ठीक है, और उसके बाद हमने इस लार्ज ब्रैकेट के अंदर उस की का नाम दे देना है जिसको हम डिलीट करना है। सपोज करें कि मैं दे देता हूँ रेड। तो क्या होगा कि रेड जो की है हमारी वो डिलीट हो जाएगी। तो मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ दोबारा, प्रिंट देन माय डिक्शनरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो रेड था वो हो गया डिलीट। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसकी लेंथ काउंट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, लेंथ और इसके अंदर हम देंगे माय डिक्शनरी, यानी कि माय जो डिक्शनरी है, जो हमने डिक्शनरी क्रिएट की है उसकी लेंथ कितनी है, यानी कि उसके अंदर टोटल कीज कितनी इस्तेमाल हुई हुई है। ठीक है, तो देखें 2 आ रहा है क्योंकि हमने एक वाइट की इस्तेमाल की है, एक ब्लैक, और रेड हमने डिलीट कर दी है।
ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये जो कीज हैं इनकी वैल्यूज को चेक करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे माई डिक्शनरी, ठीक है, डॉट की, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ये लिखा माई डिक्शनरी डॉट कीज बिल्ट इन मेथड ऑफ की डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक एरर शो करा रहा है। एरर ये है कि हमने ये जो कीज को इस्तेमाल किया है, ये हमारा एक फंक्शन है। तो जो फंक्शन होता है उसके लास्ट में हमारी पैरेंथेसिस आती है। तो हम इसको दोबारा लिखते हैं माई डिक्शनरी डॉट कीज और हमने क्या करना है पैरेंथेसिस, फिर वहाँ पे मैंने कॉमा दे दिया, डॉट देना है। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। तो देखें ये हमारी डिस्प्ले हो रही है कीज वाइट एंड ब्लैक, माई डिक्शनरी डॉट कीज और उसके बाद आपने पैरेंथेसिस लगानी है। अगर आप वैल्यूज चेक करना चाहते हैं कि वैल्यूज कौन सी हैं तो आप क्या करेंगे माई डिक्शनरी डॉट वैल्यू, ठीक है। तो आपको वैल्यूज दिखा देगा कि कौन कौन सी वैल्यूज पड़ी हुई है आपकी डिक्शनरी। तो हमारे डिक्शनरी के अंदर दो वैल्यू हैं, एक सफेद और दूसरी स्याह। अच्छा, अब आप सपोज करें कि हम इस पूरी की पूरी डिक्शनरीज की वैल्यूज को खत्म करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे माई डिक्शनरी, ठीक है, यानी कि जो हमारी डिक्शनरी का नाम है, मैंने माई डिक्शनरी रखा हुआ है। तो उसके बाद हमने लगाना है डॉट, देन हमने एक फंक्शन को कॉल करनी है जिसका नाम है। तो क्या होगा कि इस डिक्शनरी के अंदर जो भी कीज है वो क्लियर हो जाएंगी। तो हमारी डिक्शनरी के अंदर जो भी डेटा था वो खत्म हो गया है। हम प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट माई यहाँ पे, ठीक है। देखें हमारी डिक्शनरी जो है ना वो बिल्कुल एम्प्टी आ। अब इसका क्या मतलब है कि हमारी डिक्शनरी मौजूद है लेकिन उसके अंदर वैल्यूज जो थी वो खत्म हो गई हैं डॉट क्लियर लगाने से। लेकिन हम इस डिक्शनरी को ही खत्म करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे माई डिक्शनरी और उसके बाद हमने लिखना है डिलीट। इससे पहले हमने लिखना है डिलीट। तो डिलीट माई डिक्शनरी हम लिखेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो माई डिक्शनरी है जो मैंने बनाई है वो पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। मैं अब क्या करता हूँ कि लिखता हूँ माई, सपोज करेंगे मैं प्रिंट ही कराता हूँ, प्रिंट माई डिक्शनरी। तो अब क्या होगा कि माई डिक्शनरी तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये एरर जनरेट करेगा। तो देखें ये एरर जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी डिक्शनरीज थी। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि हम डिक्शनरी से कैसे वर्क करते हैं पाइथन के अंदर। सो आप इसके अंदर अगर कोई डिक्शनरी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, जिसके अंदर आपको इसके अंदर आपको डिफरेंट फंक्शंस मिल जाएंगे, जिनका आप इस्तेमाल करते हुए आप कुछ ही दिन में अपनी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको जस्ट टाइपिंग की मेहनत करनी पड़ेगी। आपने की देनी है, वैल्यू देनी है, की देनी है, वैल्यू देनी है एंड सो ऑन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसकी जो अपडेट है आपको मिलती है।